में क्या है ना, हैंग एन लोगों पे ओप्पो का A3s है, A7 है और काफ़ी सारे मॉडल रियलमी हैं जिसमें हैंग एन लोगों की प्रॉब्लम आ जाती है। फ्लैशिंग करने के बाद भी सॉल्व नहीं होता। तो उससे ऐसे केस जो होते हैं ज़्यादातर बैड हेल्थ भी होते हैं, तो इसको चेक करते हैं इसके MMC किस कंडीशन पे है। यहाँ पे चेक MMC पे जाना है। तो फिलहाल ये सही से कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे इसको कनेक्ट करके देखते हैं दोबारा। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे हेल्थ रिपोर्ट इज़ वेरी बैड आ रहा है। अभी MMC का हेल्थ ख़राब हो चुका है। और हाँ, ये देखो यहाँ पे ओप्पो का CPH1901 जो कि Qualcomm है, और इसका बैड हेल्थ सही करेंगे। यहाँ पे देखो 90% अर्जेंट बता रहा है। फ़िलहाल तो देखो इसका जो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका MLC भी 20% 30% डिवाइस लाइफ टाइम यूज हुआ है। CLC 10% यूज हुआ है, 0.10% यूज हुआ है। तो फिलहाल इतने में तो फ़ोन तो चलना चाहिए, बट ये फ़ोन नहीं चल रहा था, हैंग लोगों पे था। तो इसका बैड हेल्थ हम सही करने के लिए, अगर हाइनिक्स की है MMC, तो आपको वोल्टेज यहाँ पे कोशिश करें कि 1.8 पे लगा के करें EGG टैग बॉक्स हो, और फ्रिक्वेंसी है 21 पे करें, वेट सही रखें। इसके बाद सबसे पहले आपको मस्ट है इसका बैकअप बनाना। सबसे पहले आपको बैकअप बनाना है, क्योंकि कभी भी हमसे धोखे से MMC अगर इरेज हो जाती है या हम उसको कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम दोबारा से सही कर सकते हैं। तो बैकअप सबसे पहले इसका डंप बनाएंगे। तो डंप यहाँ पे बनाने के लिए आपको कितने MB का डंप बनाना है, तो मैं यहाँ पे 512 MB सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे रीड MMC पे जाना है। सबसे पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो 512 MB का बैकअप बनाना है। यहाँ पे इसमें जो होता है रोम 1, रोम 2, रोम 3, तो रोम 1, रोम 2, रोम 3 के बैकअप लेना है। तो ये पहले रोम 1, तो ये रोम 1 का बैकअप बन चुका है। अब यहाँ से आप रोम 2 सेलेक्ट करेंगे। मेरे को थोड़ा सा वेट, हाँ, तो यहाँ पे रोम 2 बूट पार्टीशन 1, और फिर से रीड MMC पे जाएंगे, और फिर से उसी को हम उसी फोल्डर के अंदर सेव कर देंगे। इसके बाद रोम 3, और यहाँ पे देखो वही फोल्डर है ओप्पो A7। आपको पहले फोल्डर बना लेना, अगर नहीं बना हो फोल्डर के अंदर सेव कर लेना है। तो रोम 3 डन हो चुका है। थोड़ा सा, हाँ, डन हो चुका है। और यहाँ पे आपको जाना है, इसका सिक्योरिटी रीड करना है, तो रीड बाई वेंडर पे जाएंगे, और फाइंड पार्टीशन टेबल पे जाएंगे, फ्रॉम डिवाइस पे जाएंगे। तो अगर Qualcomm का है तो Qualcomm पे वेंडर सेलेक्ट करेंगे, अगर MediaTek है तो MediaTek सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो कि है यहाँ पे बड़ी बड़ी फाइलें हम टिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे चाहो तो इसमें 2-3 फाइलें हैं आप ले सकते हैं, जैसे कि आपका है ओप्पो सर्विस 1, ओप्पो सर्विस ये। तो यहाँ पे मोड MS2 IMI की फाइल है, इसको अनटिक कर देना। FS ये फाइल रखनी है।
करे 10 मिनट लगा के हाँ जो 10 बना रहा करे बस चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं। यूज़र ये है ना, यूज़र डाटा, इसको अनटिक कर दें। वेंडर अनटिक करके बड़ी बड़ी फाइलें सिस्टम को अनटिक कर दें और ये पूरा बैकअप ले लें, तो वो बैकअप उसी फोल्डर के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दें, अगर क्वालकॉम का CPU है तो वेंडर आपको क्वालकॉम लगाना पड़ेगा, मीडियाटेक का CPU तो मीडियाटेक लगाना पड़ेगा। उसी हिसाब से स्केटर फाइल अंदर जाएगी। अगर मीडियाटेक होगा तो स्केटर जाएगा, अगर क्वालकॉम होगा तो XML फाइल बन के सेव हो जाएगा। निकल छोड़े शिडीश तो इसका बैकअप हो चुका है, मतलब अब इसका जब बैकअप कंप्लीट डन हो चुका है, अब यहाँ पे जाएंगे MMC जर्नल पे और एडवांस पे जाएंगे और इसको यूनिवर्सल फैक्ट्री सेट कर देंगे, MMC को फॉर्मेट कर देंगे। इसके बाद आपका सेकंड स्टेप क्या है, बैड हेल्थ निकालने के लिए यहाँ पे आपको MMC पार्टीशन पे जाना है, MMC हार्डवेयर पार्टीशन पे, और यहाँ पे सीधे कुछ नहीं करना, आपको फाइनल राइट कर देना है। और फाइनल ये ध्यान दें, ये MMC एक ही बार रिपेयर होगी, एक ही बार रिपेयर होगी। बैड हेल्थ हाइनेक्स से एक ही बार रिपेयर कर सकते हैं। बैटरी भी खराब है, बैटरी भी लगवानी है। तो हमेशा अगर बैड हेल्थ रिपेयर करें तो ISP से ना करें, MMC निकाल के ही करें, क्योंकि ISP से करने से ज़्यादा दिन, महीने 15 दिन 20 दिन 2 महीने सेट चलता है। अगर ऐसे करने पे तो काफ़ी टाइम तक सेट चल जाता है। तो चेक करेंगे इसका बैड हेल्थ निकल रहा है कि नहीं निकले। तो देखो अब यहाँ पे जो एरर्स आ रहे थे, अभी यहाँ पे पार्टीशन बता रहा है, नॉट फाउंड बता रहा है, मतलब इसके अंदर भी कोई फर्मवेयर, कोई बैकअप नहीं है। अब इसके बाद जो आपने वो बैकअप लिया है, वो बैकअप को इसमें डाल देना। तो यहाँ पे पहले आपने रीड किया है, यहाँ राइट है, यहाँ पे लिखा राइट MMC रीजन्स टू, और यहाँ पे एक फाइल आप सेलेक्ट करोगे, रोम 1 रोम 2 रोम 3। तो इसमें यहाँ पे कुछ फाइल लेता हूँ और देखते हैं कहाँ पे। तो मैंने यहाँ डंप और ओप्पो A7, ये ओप्पो का A7 है, इसके अंदर यहाँ पे रोम जैसे एक फाइल सेलेक्ट करूँगा, तीनों फाइल ऑटोमेटिक, ये देखो रोम 2 रोम 3 ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे लिखा राइट ऑल रोम्स, इसको राइट कर देना है। डंप राइट हो चुका है, मतलब इसके अंदर पार्टीशन चेक करते हैं, पार्टीशन दिखा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये पार्टीशन बन चुके हैं, सब दिखे पार्टीशन इसके अंदर आ चुका है।
और हम वो सिक्योरिटी डालेंगे। तो पहले हमने क्या किया था, रीड किया था रीड बाई वेंडर, अब राइट बाई वेंडर करेंगे। जिससे हम किसी चीज़ को, यहाँ पे लिखा है क्वालकॉम वेंडर है तो एक्सएमएल फाइल बनाता है क्वालकॉम, तो यहाँ उसी के अंदर एक एक्सएमएल फाइल मिलेगी ये, जो कि हमने सिक्योरिटी फाइल सब कुछ इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे FSC सारे फाइल हैं और मोड MS2 और सर्विस 1 और सर्विस 2 दोनों। अब इसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे। डाटा डाटा और क्लॉक में कितना वोल्टेज आता है? 1.8 5 6 7 तीनों में 1.8 आने चाहिए। 8 हुआ DPH। तो इसके अंदर सिक्योरिटी डन हो चुकी है। अब इसको आप चाहें तो फ्लैश कर सकते हैं इसी से। तो फ्लैश करने के लिए यहीं से वो फाइल लेना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरे पास फाइल अभी पड़ी नहीं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कोई सी मॉडल की क्वालकॉम की फाइल हो, जैसे मेरे पास एक क्वालकॉम का कोई फ़ोन देखता हूँ। यहाँ पे जैसे पाइन है 7A का, 7 में क्वालकॉम का क्वालकॉम होता है तो उसमें XML फाइल बन के आती है। तो यहाँ पे आपको ओप्पो का A7 है तो A7 के फोल्डर से XML फाइल, यहाँ पे देखो XML फाइल इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। ये देखो फ्लैश फाइल। फिलहाल मैंने अभी MI का सेलेक्ट किया, फ्लैश नहीं करना क्योंकि मेरे पास फाइल नहीं, फाइल मैं डाउनलोड करूँगा फिर फ्लैश करूँगा। सिर्फ मैं आपको बता रहा था कि MMC का बैड हेल्थ निकालने के लिए अगर इजी टाइप बॉक्स है तो इस तरह आप कर सकते हैं। क्वालकॉम हो या मीडियाटेक का फ़ोन हो, कोई भी हो। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना, जो वेंडर है क्वालकॉम है तो क्वालकॉम लगाना, मीडियाटेक है तो मीडियाटेक लगाना। जैसे यहाँ पे वेंडर देखते हैं, यहाँ पे क्वालकॉम है, हीसिलिकॉन है, तो यहाँ पे मीडियाटेक है, सैमसंग है, LG है, स्पेक्ट्रम है। मतलब अगर मीडियाटेक होता तो मैं मीडियाटेक पे लगाता, तो फिलहाल क्वालकॉम है। यहाँ से फाइल आपको लगा के फ्लैश कर देना है। अब तो इसकी फाइल है नहीं, फाइल मैं यहाँ पे डाउनलोड पे लगा देता हूँ। बस कट कर।